हरे कृष्णा। तो उसी दिन हमने चर्चा किया कि वैष्णव क्या है, वैष्णवाद, वैष्णविज़्म क्या है। तो हमने कहा है कि जो लोग भगवान विष्णु, राम, कृष्ण, विट्ठल, हरि जो मांगते हैं कि भगवान का व्यक्तित्व होना चाहिए, कि वैष्णव का सिद्धांत जो है, भगवान जो है परम व्यक्ति है, परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ऐसे नहीं भगवान निराकार या भगवान का आकार या रूप नहीं, क्योंकि ये साधारण चीज़ है। हमारे पास रूप है, हमारे हम एंजॉय करें व्यक्तित्व है, तो भगवान भी व्यक्तित्व है लेकिन परम व्यक्तित्व है। भगवान का जो व्यक्तित्व है दिव्य है, साधारण नहीं है। हमारे पास रूप है, आकार है, लेकिन ये चीज़ बहुत नश्वर है और ये एक्चुअली हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। लेकिन भगवान का व्यक्तित्व, भगवान का स्वरूप जो है वही भगवान है। गॉड एंड हिज बॉडी इज़ नॉन डिफरेंट। हम जो है आत्मा और हमारा शरीर अलग है, भगवान ऐसा नहीं है। कृष्णा जो देखते ऐसा नहीं कि कृष्ण के अंदर और आत्मा है, नहीं। कृष्णा और कृष्ण का आत्मा या जो भी है, कृष्ण एक ही है। कृष्ण का शरीर जो है दिव्य है। तो वैसे भगवान का पर्सनैलिटी, भगवान का रूप जो है वो दिव्य है, साधारण नहीं, देखते सेम जैसे लगता है। तो यही वैष्णव का सिद्धांत है। तो अभी प्रश्न आता है कि कितनी संप्रदाय हैं ऐसी, कितने वैष्णव संप्रदाय हैं। तो अ, अगर हम मूल देखेंगे, मुख्य रूप से हम देखेंगे तो मेन चार संप्रदाय जो पद्म पुराण बता रहे हैं कि ये चार संप्रदाय जो है उसका चार हेड कौन है। पहले संप्रदाय जो है ब्रह्मा जी हैं, कृष्ण जी ने पूरा ज्ञान दिया ब्रह्मा देव को। दूसरा जो है लक्ष्मी जी हैं, वो आजकल कहते हैं श्री संप्रदाय, दक्षिण भारत में प्रमुख हैं। दक्षिण भारत, रंगनाथ मंदिर और तिरुपति। तीसरा जो है भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया शिव जी को, वो कहते हैं रुद्र संप्रदाय है। तो वो शिव जी को वैष्णव जैसे हैं, क्योंकि शिव जी वैष्णव ही मांगते हैं और भगवान का, कृष्णा या विष्णु का ही पूजा करते हैं, लेकिन शिव जी के द्वारे। क्योंकि शिव जी जो है शास्त्र ऐसा बता रहे हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। हाँ, सबसे वैष्णवा के बीच में है, जो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है वही शिव जी है। और चौथा संप्रदाय जो है वैष्णव संप्रदाय, वो चतुष्कुमारा है। तो ये मेन ब्रांच हैं, उसके बाद में बहुत बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस। जैसे हम जो इस्कॉन है वो ब्रह्मदेव से आते हैं, ब्रह्मा, फिर मध्वाचार्य आया था। हर संप्रदाय में एक मुख्य आचार्य जो है संप्रदाय आचार्य कहते हैं। तो ब्रह्म, मध्व, उसके बाद में हम चैतन्य महाप्रभु का अनुगति या चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर जो है, तो ब्रह्म, मध्व, गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु का जो फॉलोअर्स में, उसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस। जैसे हम लोग इस्कॉन है, वो एक ब्रांच है जो शिला प्रभुपाद फॉलो करते हैं। और दूसरा है जो है गौड़ीय मठ, वो भी है। ऐसे बहुत सारे, वृंदावन में जाओगे तो बहुत सारे जो सेम तिलक, जैसे सेम कंठी माला, फिलॉसफी सेम है, वो सारी चीज़ सेम है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन अलग है, या उसका जो मेन आचार्य जो है अलग है, वो जो हेड करते, गाइड करते लोग के अनुसार। सो फिर अभी ये प्रश्न आता है कि क्यों अलग अलग होते हैं। तो ये मेन जो है, ऊपर हम जाएंगे, चार संप्रदाय अलग अलग, क्योंकि सारे जीवात्मा हैं वो भगवान को पूजा करना, लेकिन सभी अलग अलग रसा है। तो ये रसा का ही डिफरेंस है, तत्व एक है। हम भगवान को मांगते हैं, भगवान का दिव्यता मांगते हैं। हम और भगवान कभी एक नहीं होते। हम भगवान का दास हैं, वो सब क्लियर है, लेकिन रसा अलग है। जैसे जो श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी के द्वारा, लक्ष्मी जी के द्वारा, वो दास भावना बहुत है कि हम भगवान का सेवक ही। ओके। और जो लोग चतुष्कुमार का संप्रदाय है, वो लोग थोड़ा वात्सल्य भाव निर्माण करते हैं कि भगवान जो है हमारे बच्चे जैसे हैं, हमारे बेटा जैसे हैं। उसको खिलाना, पिलाना, सुलाना, वो सब उनको बहुत भाव। और हम जो है गौड़ीय वैष्णव हैं, हम लोग राधा रानी का पक्ष में लेते हैं और एक माधुर्य भाव से अप्रोच करते हैं। कृष्ण, कृष्ण हमारा दोस्त है, कृष्ण हमारा फ्रेंड है, कृष्ण हमारा लवर है, कृष्ण हमारा बेस्ट कंपेनियन है। तो वो भाव हम निर्माण करते हैं। तो जैसे ये लोग अलग अलग संप्रदायों से, अलग अलग आचार्यों के साथ शिक्षा लेते, तो उस भावना निर्माण हो जाता है। ओके। सो सभी लोग सच हैं, सभी लोग सही हैं, लेकिन रस्सा भी अलग अलग स्थल पे होते हैं। जो सबसे कंप्लीट रस है ये माधुर्य रस, इसलिए कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो आया देने के लिए, वो सबसे परिपूर्णता, हाँ, टोटली कंप्लीट। सो ये बहुत पावरफुल सिद्धांत है, क्योंकि बाकी जो जितना भी मज़हब, जितना भी धर्म है, ये सब चीज़ नहीं है। उनको वैरायटी नहीं है, यही एक बस ये प्राप्त होंगे। लेकिन वास्तव में अगर हम देखेंगे, हम सभी लोग अलग अलग ना।
सभी लोग का इच्छा अलग है, सभी लोग का टेस्ट अलग है, सभी लोग का लाइकिंग अलग है। भले आप दो लोग मिलेंगे जो लग रहे सेम, लेकिन उसमें भी वैरायटी है, क्योंकि भगवान ऐसा बनाया है कि सब जीवात्मा इंडिविजुअल जो है सब अपना अपना टेस्ट है। सो वैसे भगवान बोलते क्यों एक ही तरह से, वाई वन वे टू अप्रोच मी, नहीं, यू अप्रोच मी एज यू आर, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको फील हो रहे हैं। तो कुछ कुछ लोग जो है जैसे दक्षिण भारत में वो भगवान रंगनाथ विष्णु को देख के देखे ये हमारा बॉस है, ये हमारा राजा है, तो उनका इच्छा है कि भगवान राजा जैसा पूजा करना, गोल्ड, डायमंड्स, ज्वेल्स, बड़ा बड़ा पालकी में लेके जाते हैं उसको, वो अच्छा लगता है कि भगवान मतलब राजा जैसे हैं। और कुछ कुछ लोग बोलते सरलता सिंपलता, वृंदावन में जाएंगे तो अरे ये खाना, वो भगवान ऐसा बोलेंगे, वो कभी नहीं बोलते कि भगवान खाना, बोले खाना, कन्हैया, वो हमारा ही गांव का, तो वो भी एक अलग रस है। तो ये बहुत सुंदर है एक्चुअली हमारा सिद्धांत, ये सनातन धर्म, कि सभी लोग को भगवान को, लेकिन सही मार्ग होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, ऐसा नहीं मन ही मन है, मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा नहीं लगता है, नहीं। हम संप्रदाय के अनुसार संप्रदाय के साथ ट्रेनिंग लेते, संप्रदाय के साथ आचार्य का शरण लेते, तो वो मूड निर्माण हो जाते हैं, वो मूड डेवलप हो जाता है, और इस तरह से हम सफलता मिल सकते हैं। अभी आप पूछेंगे प्रभु जी मुझे मूड पता नहीं है, मेरा मूड क्या है, मुझे कोई भी ये चार रसा या जो भी है मुझे एक भी आकर्षित नहीं होते, मैं क्या करूँ, है ना। तो ये फेथ होना चाहिए कि परमात्मा जो है हमारे हृदय में, परमात्मा बराबर हमको गाइडेंस दे देंगे। देखो कुछ कुछ लोग में इस्कॉन का संपर्क में आ गया, वो बराबर इस्कॉन का भक्त बन गया, तो परमात्मा हृदय के अंदर उसको बराबर गाइडेंस दे देंगे। और कुछ कुछ लोग में बराबर दक्षिण भारत का वो आकर्षित हो जाता है, रंगनाथ जी, बालाजी, तो बराबर उस भक्त में बन जाता है। कुछ कुछ लोग जैसे वृंदावन में पहुंच जाएंगे, और जैसे ये प्रेमानंद महाराज जी के संपर्क में आए, वो उनके साथ जोड़ेंगे। तो हम फेथ होना चाहिए कि भगवान है हृदय में, भले हमको पता नहीं लेकिन भगवान पता है कैसे गाइडेंस, बस जैसे एक प्रामाणिक संप्रदाय या प्रामाणिक आचार्य के संपर्क में आए, तो बस हमको सीरियसली लेने का, और उस विद्यापीठ में या उस कॉलेज में या उस लाइन मार्ग में हम अगर हम ले लेंगे, तो बी रेस्ट अश्योर्ड दैट हमको एक्चुअल डेस्टिनेशन में पहुंचेगा ही। तो ये कुछ ऐसा भेदभाव नहीं, ना कुछ भांडन नहीं, कुछ झगड़ा नहीं है चार संप्रदाय के अंदर, सब एक दूसरे रेस्पेक्ट करते, समझ रहे हैं कि सबका अलग अलग रसा है, और भगवान ये भी स्वीकार करते हैं। एक सुंदर श्लोक आते हैं भागवतम में, यद यद ध्यात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद वपु प्रणय से सट अनुग्रहाय। ये भगवान का अनुग्रह, ये भगवान का कृपा है कि जो जो प्रामाणिक रूप कोई उपासक करते हैं, कि लग रहा है कि मुझे विष्णु का रूप चाहिए, मुझे कृष्ण का रूप, कृष्ण का भी अलग है, मुझे द्वारका का कृष्ण चाहिए जहाँ कृष्ण राजा जैसे हैं, तो बोला मुझे ठीक है, तो आप आ जाओ ये संप्रदाय ये परंपरा जहाँ आप लोग मुझे राजा जैसा पूजा कर सकते हैं। कुछ कुछ लोग जो है जो कृष्ण भक्त हैं, लेकिन वो कृष्ण द्वारका वाला कृष्ण चाहिए, और हम लोग जो है हम लोग वृंदावन का कृष्ण चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का कंक्लूजन ने दिया, बहुत सिंपल, बहुत सरल, बहुत स्वीट है। ये 5 पॉइंट है चैतन्य महाप्रभु दिया कि गौड़िया संप्रदाय के लिए, ये हरे कृष्णा इस्कॉन ये जो भी है, उन्हें कहते कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस, कि हमारा आराध्य भगवान कौन है, जो भगवान श्री कृष्ण है, मतलब जो वृंदावन कृष्ण है, तद्धाम वृंदावनम, वो सबसे आराध्य भूमि कौन सा है, वही वृंदावन है। वो सबसे फर्स्ट क्लास उपासक कौन है, रम्या राम कचित, वो जो गोपियों हैं वो सबसे टॉप है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, सबसे बढ़िया शास्त्र कौन से हैं, श्रीमद् भागवतम, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के अंदर कुछ धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे चीज़ हैं। वो बोलते भग प्रेम है, प्रेम पुमार तो महान। ये साधारण सिंपल सारे शास्त्र में धर्म के बारे में बात करते हैं, कर्म के बारे सॉरी धर्म काम के बारे में, मोक्ष के बारे में, अर्थ के बारे में, ये बोलते पुरुषार्थ। लेकिन गौड़िया का सिद्धांत जो बोलते हैं ये सब, ये चारों चीज़ जो है स्वार्थ है, सेल्फिश है। प्रेम, प्रेम मतलब भले भगवान हमको स्वीकार करते कि नहीं स्वीकार करते जाने दो, मुझे बस कृष्णा आपका प्रसन्न करने के लिए, आपका प्रसन्नता करने के लिए आपको ही मुझे चाहिए, भले आप मुझे रिजेक्ट करेंगे फिर मैं कंटिन्यू करेंगे आपको वर्शिप करने का। ये भावना है गौड़ीय वैष्णव का। सो इस तरह से वैरायटी है, ऑप्शंस है हमारे पास। सो ये एक्चुअली भगवान का कृपा है, भगवान बहुत दयालु है। हरे कृष्णा।